जी को लेकर के अमीन बैठी थी, वो इसी जगह पर लाजी को लेकर के बैठी थी। इधर भगवान नरसिंह है जो हिरण्यकश्यप का वध किया है, तो दोनों शत्रु की प्रतिमा गजानन की है नई स्थापना, चतुर्भुज नारायण है। इधर बाजू में नई स्थापना प्रहलाद जी की। हम लोग इस वक्त प्रहलाद जी के मंदिर में है। प्रहलाद जी की प्रतिमा बहुत ही प्यारी लग रही है। प्रहलाद जी यहाँ पे बहुत ही प्रेम से विराजमान है। इन्हें भक्त प्रहलाद कहा जाता है, जिन्होंने नरसिंह भगवान से प्रेम किया था और नरसिंह भगवान ने उनके प्रेम के प्रति नरसिम्हा का अवतार लिया था। जो काली वाली मूर्ति है भक्त प्रहलाद, इसी को होलिका लेकर अग्नि में बैठी। इधर नरसिंह भगवान ने जो कुछ तो वध किया था, बीच में नारायण है जो कैलाश की रक्षा की थी। उधर गजानन गणेश जी महाराज, इधर मंदिर कैलाश में स्थापना प्राचीन मूर्ति में। देखियो ये प्रहलाद जी, ये वह हिरण्याकुश के पुत्र थे, वह कयादु इनकी माता थी और होलिका इनकी बुआ थी। इस प्रहलाद जी को बड़े बड़े कष्ट दिए थे हिरण्याकुश ने। हिरण्याकुश ये बहुत वरदानी था, ब्रह्मा जी का वरदान था इस पर, ना दिन मरू ना रात मरू, ना ऊपर मरू ना नीचे मरू, नहीं घर मरू ना बाहर मरू, नहीं कष्ट से मरू नहीं सत्य से मरू, नहीं 12 महीना में मरू। ये मतलब है कि हिरण्याकुश का वरदान हिरण्याकुश भाई तपस्या के चले गए। कयादु जब प्रहलाद जी गर्म में थे, प्रहलाद जी गर्म में थे, तो इंद्र हरण कर ले गया। इंद्र हरण कर ले गया। बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी सारे घर की बात को जान गए। नारद जी बोले तुम तो क्या जाए, इसके गर्म में तो बहुत बच्चा लेने वाला भगवान भी जन्म लेने वाला, बच्चा जन्म लेने वाला अच्छा बन गया। ऊपर से नारद जी छुड़ा कर लाए यहाँ और लाकर प्रहलाद जी को कयादु ने जन्म दिया। धीरे धीरे बड़े होकर वे घूमने के लिए चले गए। एक कुम्हारी ने एक कवा लगाया था बर्तनों को, जो बिल्ली के बच्चे घूमने लग गए। वे नारायण से हाथ जोड़ रही थी, हे नारायण उनको जीवन दान दो, जीवन दान दीजिए, हाथ जोड़ रही। प्रहलाद जी वहाँ खड़ी थी और माता तुम किसका जाप कर रही है? बेटा मैं नारायण का जाप कर रही हूँ। हिरण्याकुश अपने आप को भगवान मानता था, मैं ही भगवान। बोलने गई प्रहलाद जी ने, बोले हमारे पिता नहीं बेटा, हमारा पिता भगवान नहीं, भगवान तो नारायण है। अच्छा बन गया। जैसे भी मंदिर तवा पककर तैयार हुआ, ठंडा हुआ, उन्होंने खोलकर देखा तो 20 हवा में एक कच्चे गड्ढे में बिल्ली के बच्चे जो एक सांस तक नहीं आए। बोलिए प्रहलाद जी महाराज। फिर होलिका वरदानी थी, उस पर एक शीतल चुन्नी थी, उससे अग्नि नहीं आती, अग्नि वे बोली होलिका अपने भाई से, हिरण्याकुश भाई मैं से अग्नि में लेकर बैठ जाऊंगी, ये मर जाएगा आपका काम हो जाएगा। होलिका यहीं पर अग्नि में लेकर प्रहलाद जी को गोदी में लेकर बैठी, चुन्नी को ओढ़कर भगवान का करना था। जोर से हवा चलाकर वे मतलब प्रहलाद जी पा गई, होलिका होली में जल गई। बोलिए प्रहलाद जी महाराज। नरसिंह अवतार खम्भ फाड़ कर हुआ था, नरसिंह अवतार खम्भ फाड़ कर हुआ था। जैसे उन्होंने गर्म करवाया खम्भ, तो हिरण्याकुश प्रहलाद जी से बोले कहाँ भगवान? उनकी हम में तुम में खड़क, हम में भगना सबना, हम में भी है, आप में भी है, सब में भगवान है। खम्भे में बना है। हिरण्याकुश ने जोर के तलवार मारी, हम फाड़ कर ये नरसिंह अवतार हुआ। हम फाड़ कर हुआ था। जब हिरण्याकुश के केस पकड़ लिए, उनकी देखो नहीं तो देने नहीं रात है, दोनों वक्त का मिलन था, नहीं कोई पत्र था, नहीं सत्य था, कुछ नहीं था, नहीं रात थी, नहीं दिन थी, नहीं ऊपर न नीचे। बीच दरवाजे में चौखटके में जंगा पर बैठा कर जब नाखूनों से पेट खा रहा था, जब इस गांव का नाम खारन पड़ा।
हारन जब पेट खा रहा था, जब भारी पड़ा, जब हिरण्यकश्यप का वध हो गया, ये प्रहलाद जी मतलब ये सारे देवता आ गए, इनका हिरण्यकश्यप का कोप नहीं रुका। वे लक्ष्मी जी बोली, और बेटा इसके कोप पर तू रोक सकता और किसी पर नहीं रोकेगा। जब प्रहलाद जी नारायण नारायण करके हाथ जोड़ के बोले, और महाराज शांत हो, शांत हो, शांत हो। जब प्रहलाद जी के वाटे वे शांत हुए, अपना रूप बिल्कुल चटन मत दिखाया। जब उससे बोले प्रहलाद जी ने, बेटा कुछ मांग, बेटा कुछ मांग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हिरण्यकश्यप ने इतने कष्ट दिए, तो भी प्रहलाद जी ने कहा, एक तो मेरे पिता की दुर्गति होनी चाहिए, आपको हमको जाना चाहिए, और दूसरी बात ये नरसिंह भगवान ने कहा, अगर तू राज मांगेगा राज दूंगा, जो तू धन मांगेगा धन दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। प्रहलाद जी ने देखो भगवान की भक्ति मांगी है, प्रहलाद जी जैसे भगत नहीं तो हुए नहीं होंगे। आज भी प्रहलाद जी साक्षात बाल रूप में उत्तरायण फागुन पूर्णिमा को आज भी साक्षात ये प्रहलाद जी आते हैं बाल रूप में। जब ये मतलब पंडा जी निकलते हैं, ये मतलब ये निकलते हैं अग्नि में कर, आगे आगे बाल रूप में आज भी चलेंगे। ये हमको कहानी बोलिए प्रहलाद जी महाराज, नरसिंह भगवान।